और हमारे इकबाल खान जी भूमिया सरपंच बने। मैं चाहूंगा कि हम समीम बानो का स्वागत करें। समीम बानो आगे आए और उनको असलम बानो गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। समीम बानो प्लीज आप आगे आए। और हाजन कादिर बानो सरपंच वही है, सौर उड़ाकर उनका स्वागत करें। प्लीज आप आगे आए। और आपका भी मौलिक अधिकार है, आपको भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट इस चुनाव की समीम है। समीम बानो ने बहुत प्रचार किया और इनकी जीत में इकबाल साहब की शुरू बहुत बड़ी भूमिका रही है। पहली गली में अल्पना कॉलोनी का बोर्ड लगा अल्पना नंबर तो माइनस हो गया। तो शर्माना भी नहीं है। और आप लोग एक बात और भी ध्यान रखें, जो डर गया वो मर गया। बहुत भागदौड़ की इन्होंने ये भी नहीं किया था। आराम से आराम से आराम से। और ये स्वागत की ये श्रृंखला चलती रहेगी। स्वागत की इसी श्रृंखला में मैं चाहूंगा कि हमारे मंच पर जो आसीन लोग हैं वो भी आकर आपके बीच में दो शब्द बोलें। इस क्रम में मैं सबसे पहले लियाकत अली साहब कमांडेंट साहब से चाहूंगा कि वो दो शब्द बोले, हमारे समाज को एक नई प्रेरणा दें। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। इस मंच से बोलने के लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जनाब खानू गाजी बुधवाली, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, जनाब इकबाल खां नवनिर्वाचित सरपंच मेरी छोटी जी, खान साहब, श्री विक्रम सिंह जी, एसपी साहब अरशद साहब तो हाल ही में आईपीएस बने हैं, जनाब सरावत साहब, हिदायत खान जी धोलिया, उम्मेद खान जी, यहाँ मेरे सामने विराजमान एक से बढ़कर एक हस्तियां, एक से बढ़कर एक सम्मानित सभी सरदारों, सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं जो इन पदों पर आसीन हुए हैं। इसी कड़ी में मैं यासीन का सूबेदार, जिनको पुलिस पदक मिला है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, उनको बधाई देता हूं, उनका सम्मान करता हूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं गांव में हूं। मेरी गांव की चौपाल में हूं। मैं अगर बेरी गांव की तारीफ करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार खानू का बुधवाली साहब गांव में पधारे पिछले चुनाव में, उस
समय मैं ये कह रहा था कि बेरी छोटी में इस तरह से वैज्ञानिक है, आईपीएस है, आरपीएस है, आरएस है, बड़े बड़े ओहदों पर है। तो बुधवारी साहब ने ये कहा था कि ये कम है और होने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेरी में इसी क्रम में आज 3 कमीशन ऑफिसर हैं जो अभी एक सम्मानित हुआ है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है जो अभी डॉक्टर बना है, कजाकिस्तान से लौट कर आया है। बेरी में आज से नहीं, शुरू से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के अब तक जितने युद्ध हुए हैं, बेरी गांव के नौजवान उसमें शरीक हुए हैं, नाम कमाया है, शहीद हुए हैं। गांव में स्वतंत्रता सेनानी बेरी में डायरेक्ट आईपीएस, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपके सामने सम्मानित किया उमैद खान जी को, ये गर्व की बात है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां बेरी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, और जहां भी है, जिस ओहदे पर है, अपना काम कर्तव्य निष्ठा से, पराक्रम के साथ निभा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। चाहे रेलवे में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, हर जगह अपनी अलग छाप बनाए हुए हैं। ये बहुत खुशी का मज़ार है। बहुत ही खुशी है इस बात की कि बेरी गांव में इस तरह से लोग हैं। मैं तारीफ करता हूं और झूठी नहीं कर रहा हूं, यह हकीकत है। जो जहां तैनात है अपने हिसाब से अलग नजर आएगा। ये बेरी की शान है। इकबाल खां जिन्होंने अभी चुनाव जीता है, मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये एक ऐतिहासिक जीत है। बहुत भारी मतों से इनकी जीत हुई है। इसके लिए जैसा कि अभी समीम सम्मानित होकर के गई है, मैं उन्हें उसकी तारीफ करता हूं कि अगर मैन ऑफ द मैच किसी को कहा जाए तो मैं समीम को कहूंगा। दूसरा, बेरी के आप यहाँ विराजमान हैं, इकबाल खां की जीत में आपका बहुत बड़ा सहयोग है, इसकी भी मैं तारीफ करता हूं। आप लोग बस में, गाड़ियों से, जैसे भी गए, गांव जाकर के आपने मतदान किया, हमारी शान बढ़ाई, मान बढ़ाया। ये बहुत अच्छी बात है। गांव का किसी भी स्तर का विकास का काम होगा, मैं उम्मीद करता हूं और आपसे ये वादा करता हूं कि इकबाल खां हर स्तर पर गांव का विकास करेंगे। और इस काम में, इस क्रम में, क्योंकि ये राजधानी है, आप लोग यहाँ विराजमान हैं, जब कभी आपकी जरूरत पड़े तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि तत्परता के साथ, इकबाल खां के साथ आप खड़े हों, क्योंकि आपकी पहुंच यहां सरकार तक है। आप हर क्षेत्र में इनके साथ खड़े रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं उन्हें आपको धन्यवाद देता हूं और उस टीम को धन्यवाद देता हूं जिसने हमें यहाँ असेंबल किया, जिसने इस समारोह का प्रबंध किया, इस तादाद में भव्य समारोह का इंतजाम किया। उसके लिए मैं बावरू खां, बौम्या और मुराद का रोहित को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, कमांडेंट साहब का।
जिन्होंने एक शानदार भाषण तो दे दिया, एक शानदार भाषण के साथ साथ जिस ऊर्जा के साथ दिया, जिस संकल्प के साथ दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत की बात है। उन्होंने जो बातें कही वो हमारे समाज को, हमारे गांव को एक नई दिशा दे सकती है। और उन्होंने छोटी बेरी गांव के बारे में जो बताया कि छोटी बेरी गांव के साइंटिस्ट, डॉक्टर, आरपीएस, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, इस क्रम में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरा अपना एक छोटा सा सुझाव है कि घर भले हमारा छोटा हो, लेकिन हमें अपने सबसे बड़े संसाधन, दुनिया में दो प्रकार के संसाधन है, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अगर आपने अपने मानवीय संसाधनों पर बल दे दिया तो हमारा समाज सबसे आगे होगा। और हमारा मानवीय संसाधन हमारे बेटा बेटी। अगर आपके घर में पढ़ी लिखी बहू है तो वो भी हमारा बहुत बड़ा संसाधन। हमें उसकी पढ़ाई लिखाई पे और ध्यान देना चाहिए। स्वागत की और भाषण की इसी कड़ी में मैं श्रीमान विक्रम सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो दो शब्द बोल करके और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के आयोजन करता है उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के इतने लोगों को यहाँ एकत्रित किया, इस समारोह में बुलाया। देखो सब गांव से आए हैं, गांव से आकर के अपने यहाँ बसे हैं और बसने के बाद में स्थितियां ये है कि लोग आज घाटा पर 12-12, 13-13, 14-14 साल का होगा, यदि वो पड़ोस में नहीं रहते हैं तो उनको जानते नहीं भाया वो उनको भाई। तो कम से कम ये मिलने जुलने से लोगों में प्रेम और सौहार्द बना रहता है, सुख दुख में भी एक दूसरे के भागीदारी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई माननीय खानू खान जी बुधवाली साहब और आज के इस प्रोग्राम के जिनके लिए आयोजन किया गया माननीय इकबाल खान जी गोमिया साहब और माननीय अरसद साहब, माननीय नाजिम अली साहब, जी खान साहब, माननीय लियाकत अली साहब, मोहन सिंह जी बिदाव साहब, हमारे सलावत खान जी, बबलू खान जी, मुराद खान जी और मेरे बुजुर्गों साथी। इस जोरबड़ा में आज मेरे को हमारे को रहते हुए काफी साल हो गए। मैं 2-3 बात करना चाहूंगा, ज्यादा लंबा छोटा भाषण देने का वो नहीं है, पर भाई पामान को 2 बात जरूर मन की जरूर कहनी चाहिए। एक तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस कौम में पैदा हूं, उस जाति में पैदा हूं कि जिन्होंने सबसे पहले कि हम महाराज शेखा जी की औलाद है, जिनके गुरु शेख बुरहान थे। तो इसलिए हमारे यदि मुस्लिम समाज को यदि कोई तहे दिल से चाहता है तो वो शेखा चाहते हैं और राजपूत चाहते हैं। अभी जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ है, वास्तव में ये सत्यता कई बार मैं ऐसा सोचता हूं और ऐसा महसूस भी करता हूं कि जिस देश के अंदर
जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम कश्मीर के अंदर लड़ने वाला व्यक्ति जो कमांडिंग कर्नल था वो मुसलमान था। कि महाराणा सांगा लड़ रहा है और उसका 20,000 सैनिकों को लेकर के हसन का मेवाती उसने अपने 10,000 आदमियों को कुर्बान कर दिया। महाराणा सांगा की सेना के साथ साथ महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम हाकिम का सूरी। आज जिस तरीके का माहौल इस देश के अंदर खराब किया जा रहा है, निश्चित तौर से हम सभी समाज के लोगों को बैठ के इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है कि माहौल लोग बाग जो जिस उद्देश्य के लिए खराब करना चाहते हैं। खानों साहब, एक उद्देश्य है इस देश में कि हमारी कुर्सी किस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने, किस प्रकार से इस देश का इस स्टेट का मुख्यमंत्री बीजेपी का कैसा, उनकी भावनाएं इस देश को चाहे सीट के लिए चाहे देश के अंदर हम चाहे कितनी गड़बड़ करा दें। और इस बात का आज जब टीवी के अंदर और सब जगह देखते हैं और पढ़ते हैं तो वास्तव में आत्मा में निश्चित तौर से तकलीफ होती है, निश्चित तौर से तकलीफ। मुझे इस बात की देखो बेहद खुशी है जब आगे बढ़ गया कहता है भाई कायम करनी अपना समाज का है, अपना भाई को काम करना। मैं तो छोटा सा था तो मगर दाऊ साहब कहते थे कि भाई एक बाबू साहब आते थे हमारे घर, कहते अपना भाईपा में है। उस दिन से हमने कायम खानी समाज को हमसे अलग कभी महसूस नहीं किया। उस दिन से देखो आज कोई वोट देने की मैटर ऑफ वोट, मैं मेरी आत्मा से कहता हूं कि मैं यहां 2 बार पार्षद रहा, मैंने 2 बार कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा और कोई भी व्यक्ति उमेद खान साहब विराजमान है, कोई भी मैटर हुआ हो, विक्रम सिंह शेखावत ने दिल से इस बात को महसूस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम समाज के लोगों में कोई विघटन करने की कोशिश करें। काम कराने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, हो सकता है किन्हीं कारणों से टिकट हमारे को नहीं मिली हो और विपरीत परिस्थितियों के अंदर लोगों ने कहा भाई आपको इलेक्शन लड़ना है। और मैं आज आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, किंतु सामने वाला जिसको टिकट मिली उस व्यक्ति ने, चाहे आप सामने चला लो, आपके वहां मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर यह हुआ कि विक्रम सिंह के लड़ने से मैं इलेक्शन जीतूंगा, राजपूतों के वोट डिवाइड हो जाएंगे, मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, इसलिए विक्रम सिंह को खड़ा करना अति आवश्यक है। हम तो सोच रहे थे कि हमारा कोई बैठा देगा तो कहां को लड़ा काम खड़ा पैसा खर्च करवाएंगे। पर मैं दूसरा ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे मान सम्मान के अंदर जिस तरीके से लोगों ने 52,000 वोट दिए सामने राजपूत कैंडिडेट होते हुए, मैं उन सबका आभारी हूं कि जिन्होंने इस शहर के अंदर मेरे को वोट। और कोई कुर्सी प्राप्त करना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिंदगी के अंदर समाज के अंदर किसी व्यक्ति को समाज सेवा के लिए कुर्सी मिले, यदि उसकी सोच और उसका नियत ठीक है तो जिंदगी में आदमी छोटा छोटा भला जिंदगी में मरते दम तक आदमी कर सकता है। उसकी भावनाएं, उसका सोच ठीक होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर आज बेरी वालों का कौन साहब कह रहे थे कि आज बेरी के लोग वास्तव में जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना परचम फैलाया, कि हमारे को समाज के अंदर आज एक बात की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को योग्य बनाता है, बच्चे को अफसर बनाता है तो वो समाज का सबसे बड़ा हितकारी है। क्योंकि समाज जो है व्यक्तियों से, पूरे समाज के लोगों से मिलकर बनता है। कि आज हमारे बीच में डीआई साहब बैठे हैं, लियाकत साहब सारे जने बैठे हैं। आज चाहे हमने आज मुराद गांधी और छोड़ के भाई आपका बेटा ने फौज में अफसर बना दियो, तो निश्चित तौर से वो खुद का भला नहीं है, उसमें समाज का वो अफसर बन करके 2 आदमियों के काम हो जाए। यदि कोई आदमी अपने बच्चे को आईपीएस अफसर बना दे
तो वो समाज का भी हित कर रहा है। तो आज हमारे को आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज के अंदर हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दें, उनको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं और उनको आगे बढ़ाएं। आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी है और गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना जरूरी है और नेतागिरी के अंदर भी सब ने मिलकर के डिसीजन करेंगे कुंड तिराना और कुंड गंगा जी डालना, वो भी तय समाज का सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया आपने, मेरा स्वागत किया, मैं तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विक्रम सिंह जी को। हमारे समाज के लिए उन्होंने दो बेहतरीन शब्द बोले। एक डिजायर गाड़ी 0600 बाहर है, प्लीज थोड़ा उसको देखें, ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है। डिजायर गाड़ी है 0600। तो उन्होंने बहुत शानदार बातें कही। मैं अपनी इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि बच्चे जो होते हैं वो गुब्बारे के समान होते हैं। गुब्बारे का रंग हरा हो सकता है, काला हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, लेकिन गुब्बारा जब अपनी ऊंचाइयों पे जाता है तो वो अपने रंग के कारण नहीं जाता है, बल्कि उसमें भरी हुई हवा के कारण जाता है। इसलिए हमारा बच्चा काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, चिकना हो सकता है, लंबा हो सकता है। आप बच्चे का आकलन उसकी लंबाई पे या उसके काले गोरे रंग पर न करें। कई आईएएस आईपीएस ऐसे बने जो आप अजमेर जो आईएएस अधिकारी थी जो भी मुख्यमंत्री के सचिवालय में लगी हुई है, उनकी हाइट बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपने समाज का नाम रोशन किया है। तो लंबाई से और रंग से नहीं होता है, बल्कि बच्चे के अंदर भरी हुई काबिलियत से उसकी पहचान होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम शब्दों में कम से कम समय लेकर, ताकि सभी का नंबर आ सके। मैं अरशद साहब से चाहूंगा कि अरशद साहब आए और हमारे समाज को नई दिशा देने वाले कुछ ऐसे शब्द बताएं, क्योंकि साहब ये जो टेलीकास्ट चल रहा है ये केवल हमारे 400-500 लोगों तक सीमित नहीं। आज छोटी बेरी ग्राम के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं, जितने गांव के लोग बैठे हुए वो गांव पूरा देख रहा है। हमारी आवाज, हमारा संकल्प, हमारा प्रणय जो है वो गांव तक पहुंचना चाहिए। उस ऊर्जा में इतनी ताकत और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि शब्द किसी भी समाज के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मैं अरशद साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। शुक्रिया दोस्त खान साहब। आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य हीरो जिनकी सम्मान के लिए उपस्थित है, आदरणीय बड़े भाई कहें या हमें तो बहनों का दर्जा देते हैं, खानू खान साहब और इकबाल खान जी भौमिया साहब, आपके सम्मान के लिए हम सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा मंच में विराजमान सभी मेरे बुजुर्गान और सामने बैठे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माता, मोटिवेशन के लिए मुझे दौलत खान साहब ने हुक्म दिया है, तो मैं समझता हूँ कि शायद एक हम सारे बुजुर्ग लोग और बड़े लोग हैं जो या तो सब बन चुके हैं या आगे बस प्रमोशन ले सकते हैं। बच्चे होते तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो हम सबको देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जिस समाज से हम आए हैं उसी समाज से वो हैं। जब ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिस लम्हों में कोई ऐसी बात दिल में घर कर गई तो शायद मेरी जिंदगी बदल गई। और वो मौके कभी कभार ही आते हैं, हमेशा नहीं आते। और आपने जैसे ये मौका दिया, ये अवसर दिया, ये सम्मान समारोह, ये सम्मान तो उन विभूतियों का है जिन्होंने खुद के लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन उसका सम्मान समाज करता है। ये समाज क्यों करता है? क्योंकि उससे दो फायदे हैं। एक तो ये कि वो
उसका जो नाम है उसके साथ साथ उस समाज का ऑटोमेटिक नाम होता है, चाहे वो समाज को कुछ नहीं दे, लेकिन फिर भी नाम होता है। आप जहां कहीं जाओगे वहां आप कहोगे कि खानू खाजी ये मेरे समाज के, आपको चाहे वो जाने या नहीं जाने, लेकिन ऑटोमेटिक रूप से आपका सर फक्र से ऊंचा होता है। और दूसरा ये है, अगर समाज में वो बनने वाला काबिल है, लायक है, तो वो कुछ भी आपको देगा, उसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा। और ये बड़ी खुशी की बात है, पहले दौलत खान जी ने बता दिया और हम सभी जानते हैं, हमारे इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि शुरू से लेके आज तक कायम खानी जहां रहे हैं वो अलग रहे हैं, और मैं कहता हूं कि वो एक नंबर पे रहे हैं। 1902 में महारानी एलिजाबेथ ने जब कायम खानी के लिए इंग्लैंड के गजट में लिखा कि बाकी के लिए एजुकेशन और बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन कायम खाने के लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी लॉयल्टी, उनकी बहादुरी और उनकी वफादारी टेस्टेड है। और वो गजट नोटिफिकेशन, वो हमारा टेस्ट जो आज भी हम उस पर बरकरार रखे हैं। कुछ साल पहले तक राष्ट्रपति की 61 कैवरी की, हमारी सुरक्षा गार्ड कैवरी की, हमारी कैवरी की हुआ करती। इतना यकीन इस कौम पे किया गया। आज भी जहां जाते हैं कि नाम बोलते हैं कि कायम खानी, इसका मतलब है कि वो कायम है अपनी बात पे। ये लोगों के दिमाग में, जहन में यूं नहीं आई है, हमारे बहुत बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। और हमारा सबका, हम मंच पे बैठे हैं या हम सामने बैठे हैं, हमारा सबका फर्ज है कि हमारे उन बुजुर्गों का सर नीचा नहीं होगा। और इसके लिए क्या करना है, डॉक्टर इकबाल का शेर याद आता है मुझे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। हमें सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट, अपना खुदी को इतनी विकसित कर लेंगे तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम सुधर गए, हमारा परिवार सुधर गया, हमारा परिवार सुधर गया तो हमारा समाज सुधर गया। बेरी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ पॉकेट, कुछ गांव डेवलप हुए हैं। मैं बेसवा से हूं, हमारे यहाँ से भी लोग अब निकलने लगे हैं, थोड़े पीछे रह गए दौड़ में, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। नुआ है, आपके झाड़ोद है, कुछ गांव ऐसे हैं जो जिन्होंने अच्छे ऑप्शंस दिए हैं। और पहले हम सिर्फ आर्मी की तरफ हमारा ध्यान रहता था, और हम मार्शल कौम इसीलिए हैं कि हम सिर्फ कटाना जानते हैं, सिर्फ झुकाना नहीं जानते। लेकिन विक्रम सिंह जी जैसे कह रहे हैं, अब नेतागिरी का टाइम आ गया, डेमोक्रेसी की बात आ गई, अब बात पढ़े लिखे की आ गई। हम जब युद्ध करते थे, जो हमारे बुजुर्ग युद्ध करते थे, तलवारों से करते थे, लेकिन आज जमाना मिसाइल का आ गया। और बड़ी खुशी की बात है कि बेरी में एक वैज्ञानिक भी है, लड़का बहुत टैलेंटेड है, और राष्ट्रपति से भी वो वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिकों से उसमें सम्मानित भी है, और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो हमारी कौम उस तलवार की साथ साथ दूसरी तरफ भी आगे बढ़ रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसको आप सब लोग मिलकर के और आगे बढ़ाएं। विक्रम सिंह जी जो बात कर रहे थे, उस बात पे मुझे एक बात याद आई कि जब मैं आरपीएस की ट्रेनिंग करके, और मुझे जब हमारी पासिंग आउट परेड हो रही थी, तो मुझे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। आई वाज टॉपर ऑफ द बैच इन ट्रेनिंग। तो भैरव सिंह जी साहब उस समय चीफ मिनिस्टर थे, और वो जब तलवार दे रहे थे, देते पता नहीं उनके क्या दिमाग में आई। आप तो पार्षद थे विक्रम सिंह जी, तो उन्होंने पूछा ना, भैया तू कटक हुए? मैंने कहा साहब मैं बेस हुए हूँ। अच्छा बेस हुए है, कायम का नहीं गया? हाँ, कि तो ठीक है, डीजी साहब बैठायो, चलो आपने घर को ये नठी जयपुर में लाग ले। और मुझे यहाँ सीओ जोटवाड़ा लगा दिया। उसके बाद एक बार और लम्हा आया, जब 98 में बात आई बीकानेर खाजूवाला लगाने की। उन दिनों बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हुई थी, तारबंदी नहीं थी, तो भैरव सिंह साहब ने मुझे डेवलप कर दिया सीओ खाजूवाला। और बीजेपी का टाइम था, और अदरवाइज नहीं ले, कई हमारे आरएसएस के लोग और कई लोगों ने ये बड़ा क्वेश्चन उठाया कि एक मुसलमान को पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप सीओ लगा रहे, और वो भी जहाँ इतनी बड़ी तस्करी होती है, और खाजूवाला जैसी जगह पे आप लगा रहे हो। तो भैरव सिंह साहब का कहना था कि और मुसलमान को नहीं, कायम खानी है।
और ये बात मैं वैसे भी कहता हूँ, हमारे बहुत से लोग अब तो थोड़े चेंज हो गए, दीन का थोड़ा प्रभाव भी आ गया, लेकिन कुछ समय पहले तक कहते हैं जाति लिखते हैं तो कहते नहीं मैं मुसलमान को नहीं कायम करना। ये ठीक है, उनके लिए फख्र की बात है, जाति तो कायम बनी है साहब। पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस समाज का, दूसरे लोगों का हम पे जो यकीन है, हमारे ऊपर जो फेथ है, वो इसलिए है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा वफादार रहे। वफादारी में कभी शक नहीं किया गया। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि आज भी हमारा सैनिक, हमारा आदमी इस देश के लिए इतना वफादार है जितना दूसरा समाज नहीं हो सकता। आप जाकर साहब कह रहे थे उससे दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो अंग्रेजों के टाइम था, लेकिन उसके बाद से आप देख लीजिए, जब 1948 में जब कबायलीज ने कश्मीर पे अटैक किया था, आधा कश्मीर कब्जा कर लिया था, तब भी हमारे लोग थे वहां सीने पे गोलियां खा रहे थे। और उसके बाद में चाहे वो 65 का युद्ध हो, चाहे वो 71 का युद्ध हो, चाहे वो 62 का युद्ध हो, मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं विक्रम सिंह जी, हमारी हजारों लेडीज पुरानी मिल जाएंगी जिनको पता है कि चाइना का भारत का युद्ध नेपाल में हुआ था। मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन हमारी लेडीज बता देंगे नेपाल में युद्ध हुआ था, क्योंकि नेपाल में हमारे बहुत सारे लोग चाइना के साथ वॉर करते हुए शहीद हुए थे। उसके बाद में चाहे श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स का जाना हो, चाहे अमृतसर में ऑपरेशन हो, हर जगह हमारे लोग शहीद हुए हैं। उसके बाद में मेरे हिसाब से किसी को भी सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं है और हमें देने की भी जरूरत नहीं है। वफादारी का और देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमसे कौन मांगे? वो मांगे जो पहले अपनी वफा साबित करे। और हमारी वफा तो बुजुर्गों से चली आ रही है और आज भी है। और ये भी मुझे फख्र है कि मैं उस कौम से बिलोंग करता हूं जहां लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। देश के लिए जरूरत पड़ती है देश के लिए दी, समाज की जरूरत पड़ी समाज के लिए दी, जिस क्षेत्र में रहे वहां दी। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इस करेक्टर को बनाए रखें। वो इब्राहिम लिंकन से जब पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि आप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते तो क्या करते? उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं, राष्ट्रपति नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं अगर झाड़ू निकालने वाला भी होता तो 1 नंबर का होता। तो वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो डीएनए हमारे अंदर समाहित है, उसको हम बनाए रखें, चाहे हम काम कुछ भी करें। बहुत अच्छी बात है, ऊंचाइयों पे जाएंगे तो भी हमें उसी ऊंचाई से याद किया जाएगा और छोटा काम करेंगे तो भी उसी ऊंचाई से याद किया जाएगा, बशर्ते कि हमारी प्रैक्टिस बरकरार। आज आपने बुलाया और कम से कम समय में अपनी बात कहने के लिए कहा गया, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अफसर साहब, आपने कम से कम समय में कम से कम शब्दों के माध्यम से आपने गागर में सागर भरा और बहुत शानदार मोटिवेशनल स्पीच भी आपने दिया और कुछ बातें बातों में की, उसका ये समाज शुक्रगुजार है। मैं चाहूंगा कि अफसर साहब ने जो बातें की उसकी एक बार फिर ताली बजा के स्वागत। कहावत तो ये कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इंसान अकेला आता जरूर है, लेकिन जब जाता है तो जाता भले ही अकेले ही हो, लेकिन जाने के बाद भी कुछ व्यक्तित्व बोलते हैं, भले वो चुपचाप चले जाए, लेकिन उनके लिए कोई और नहीं बोलता तो पेड़ बोलता है, पेड़ पौधे बोलते हैं, उनके लिए निर्जीव चीजें बोलती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमने जो खानू खान जी बुदौली साहब का पिछला सम्मान समारोह जोटोड़ा में किया था, उसमें हमारे बीच में थे लियाकत साहब। आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन लियाकत साहब की यादें बोलती हैं। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और व्यक्ति की असली पहचान तो उसके जाने के बाद में होती है और कई युगों तक उसकी बातों को, उसके कार्यों को याद रखा जाता है। इसलिए इंसान आता अकेला जरूर है, लेकिन जाता अकेला नहीं।
उसके काम उसके जाने के बाद भी बोलते हैं। और हम ये सम्मान समारोह जो करते हैं और इस प्रकार के जो स्पीच होते हैं, वो निश्चित रूप से समाज को और देश को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मैं स्वागत की इसी कड़ी में हमारे मंच पर आसीन जी खान साहब से चाहूंगा कि वो आए और अपने शब्दों के माध्यम से इस मंच का गौरव और बढ़ाएं। सम्माननीय जी खान साहब। आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर खानू साहब, एसपी साहब, सरपंच साहब, विक्रम सिंह जी और सभी साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि बेरी के लोगों ने हम सबको याद किया और आज ऐसा लगा कि हमेशा जाजम जोटवाड़ा भी बिस्ती है, पहली बार शायद ये खातीपुरा में जाजम बिछी है। और वाकई बहुत खुशी की बात है कि ये नया डेवलपमेंट है, तो हम जैसों को दो दो जगह जो है, जैसे चौपड़ी दो दो होती है, वैसा मौका मिलेगा। इस बात की बहुत खुशी है। अभी मकसूद खान जी बैठे हैं, वो इंतजार कर ही रहे थे, उससे पहले आपने इसकी शुरुआत कर दी। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट विजिट शायद हम लोगों की जोटवाड़ हो, क्यों मकसूद खान जी? यहाँ पर आ जाओ। क्योंकि जयपुर में एक खास बात देखी कि 98 में मैं रिटायर हुआ, 20 साल पहले। उस समय जब डीडवाना में जिसने भी चुनाव लड़ा, उसने बेरी को धोख लगाई, चाहे 2 बार लड़े, चाहे 5 बार लड़े, चाहे 10 बार लड़े। और फतेहपुर में जो है वो बेसवा जो है वो 4-5 गांव है। मेरी समझ में ये 2 जो है इसकी कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है कि भी बेरी में कितने अफसर हैं और बेसवा में कितने हैं। ये क्या है, केंद्र बिंदु है, कायम खानी समाज का केंद्र बिंदु है कि वेस्टर्न जोन में चाहे कोई भी आ जाए, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, समाजवादी आ जाए, धोख तो इनको इधर 5 गांव हो, क्योंकि वोट लेने के लिए उसमें काबिल आदमी चाहिए कि उस परसेंटेज को कहां तक पहुंचा सकते हैं। शायद ये गांव प्रसिद्ध है इस मामले में, इसलिए हर आदमी के काम की चीज है। और आज जो फंक्शन हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि बेरी के लोग भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं और जोटवाड़ा के इक्वल हैं, और ऐसे फंक्शन होते रहेंगे। आज के संबंध में एसपी साहब बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत काबिल लोगों का हम लोग स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब की शुभकामनाएं इनके साथ है। अब एक बात चली थी देश के वर्तमान माहौल, सब जानते हैं आप लोग कि 20 साल से हम सब लोग मिलकर के कायम खानी कौम का काम कर रहे हैं। यदि ओबीसी भी लिया तो न हमने कोई आंदोलन किया, न कोई सड़कें रोकी, हम सब के सहयोग से ही सरकार में एक कायम खानी समाज का वर्चस्व था। तो 1/1/2000 को नोटिफिकेशन हो गया, पता ही नहीं लगा कि ओबीसी कैसे मिली, जबकि गुजरों के 70 लोग शहीद हो गए, उसके बाद भी आज तक जो है वो लगे हुए हैं। ये कम्युनिटी की ही बात है। आज जयपुर शहर में गेस्ट हाउस की बात है। विजय पुनिया ने डॉक्टर मकबूल को कहा, उन दिन जाट आए हुए थे, कह रहे जाटो क्या खाने वाले गेस्ट हाउस है, जाटाओं गेस्ट हाउस को नहीं। इससे क्या है, कौम का कद बढ़ता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। आज ददरेवा के अंदर यही कायम खानी है जो 26,000 लोग गए और चीफ मिनिस्टर आई जो गई 10 मिनट के लिए थी, उसके बाद 1.5 घंटा हम लोगों के साथ रही। ये हमारी कौम का वजूद है, ये हमारी कौम की तारीफ है, किसी इंडिविजुअल की। आज विक्रम सिंह जी 204 शहीद एक कौम के, जिनके शिलालेख ददरेवा में लगे हुए हैं, ये यही कौम है जो असद साहब कह रहे थे कि हमारे डीएनए में तो सैक्रिफाइस ही है। जहां भी लगा दिया
वहां आपने देखेगा, चाहे वो सिपाही हो, आज अनवर को आप बताइए, एक पीएसओ है, पुलिस का लास्ट आदमी है, यदि उसने अपने बेटे को लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर फौज में लिए सारा रास्ता खोल दिया कि वो आगे दूर तक कहां जाएगा। ये क्या है? हम बच्चों को शुरू से संवारते हैं, बनाते हैं और अच्छी जगह रहते हैं। और अनवर को हमने 20 साल से देखा है कितना फर्टाइल है कि एडवांस बुकिंग रखता है। इतनी एडवांस बुकिंग कि सरकार जा रही है, आ रही है, उसके बाद भी दुकान जमा के रहता है। तो बेरी का ही तो पता। इसलिए बेरी वालों को सबको बहुत नमन, बहुत शुभकामनाएं और मंच को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। मेरी पुरानी चल रही मैं तो थोड़ा सा नहीं, थोड़े बहुत देर से रहने थे जो आगे उठ पाओ वो काम चढ़ा मिल ये गांव में निकला कर जी का सब थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। स्वागत की इसी कड़ी में कंपटीशन तो होना ही चाहिए। इस स्पीच को थोड़ा सा बीच में विराम देते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे सम्मानीय अतिथि जो बेरी ग्राम से आए, बेरी से पहले छोटी जरूर लगता है लेकिन बेरी बहुत बड़ी है, तो बेरी से हमारे जो सम्मानीय अतिथि आए हैं, हम चाहेंगे कि उनका माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाए। और मैं उनके नाम बोलना चाहूंगा, वो आते जाएं, थोड़ी सी संख्या ज्यादा इसलिए। रियासत खान जी बोमिया, आज भी इनका बात आइएगा। और मैं खानू खान जी बुदौली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको माला पहनाकर इनका स्वागत करें, जो बेरी ग्राम से आए हुए हैं। रियासत खान जी बोमिया साहब, अकबर खान सनोफ अस्करी खान जी साहब, अकबर खान अस्करी खान साहब, रमजान खान सनोफ अस्कर खान जी बोमिया साहब, रमजान खान सनोफ अस्कर खान जी बोमिया साहब, यूनुस खान जी मार साहब, बहुत सामने देखिए, सामने दीडवाना तो मास्टर तिरावर मास्टर बोमिया साहब, हकीम खान जी, हकीम खान जी, सबीर खान जी मार साहब, सबीर खान जी मार साहब, मुराद खान जी सनोफ अजीम खान जी साहब, अमीन खान सनोफ चित्र खान जी बोमिया साहब, महबूब खान जी मार साहब, महबूब खान जी, हमीद खान जी दिलावर साहब, हमीद खान जी, हमीद खान जी, मुस्ताक खान जी पूर्व सरपंच साहब, मुस्ताक साहब, इकबाल साहब, इकबाल साहब जो भाई यहाँ देखिए सामने, यहाँ पे कह रहे हम दिलावर खानी हो तो कान में कहने की बात है, नहीं ये नहीं, गुप्त बात है, ये ओपन थोड़ी किया कर दिलावर का। कल्लू खान जी साहब, बहुत मुश्किल लाता है। हाँ नहीं तो ठल्ला तो बेटा थोड़ा ही दिखो। सामने के सामने इलियास खान साहब सनोफ यहाँ देखिए सामने,
अभी लिए कितने का बड़ा? ये भैया ने लिया था यार, सलीम खान सुनो, फिल्म जयपुर साहब, से लिया था। सुधार साहब ले साहब देखिए मुराद अंकल सलमान खान साहब, वाह भाई सब कोई बात है सलमान खान साहब के साथ आए। बराबर हो गया घंटे के हिसाब से नहीं है। नहीं कयूम साहब भानु, बाबू का नेताजी, अब सही है आगे बढ़िया पास में लो माउस अनिल साहब, अनिल भाई जी मार देखिए सामने 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 यहाँ देखिए, ये बात पास में सर, एक सेकंड। इलियास खान सुनो, क्या कहते हैं साहब? है माउस देख इलियास बाबू का नेता देख जो पक्का नेता सामने देख जो यहाँ देखिए पास में। लो कहीं भाई जी भैया सामने देख जो उन देख जो ले अनिल भाई जी देख जो एक मिनट यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। यहाँ देखिए सामने, 90 डिग्री झुक गया स्वागत की इसी कड़ी में गजानंद जी अग्रवाल साहब और फरीद भाई का भी सम्मान कराना चाहूंगा असद साहब से कि वो माला पहनाकर इन दोनों का सम्मान करें। इन्होंने आयोजन के लिए बड़ी अच्छी भूमिका रखी है। मैं तो भाषण में कर दियो नहीं ठीक है। सामने देखिए सामने सर, सामने देखिए। हाँ कितना होता है नहीं आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। 8 तारीख को मिल लो 6 तारीख को मेरी बोर्ड भाषण की इसी श्रृंखला में मैं आयोजन करता हूं की ओर से निवेदन करूंगा और हमारे मंच की तरफ से भी